तो माय आइडल इन एक्टिंग इज श्रीदेवी मैम Yeah. एंड माधुरी दीक्षित मैम। तो ये दोनों मेरी गुरु हैं एंड गोविंदा सर। तो शूट इज लाइक माय पैशन, इट्स Yeah. लाइक माय एवरीथिंग। और मेरा सपना कुछ और ही है, बहुत बड़ा है। तो उसको अचीव करने के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। क्योंकि बहुत आदमी लोगों तो बहुत डकैत में मिल जाएंगे, बट एज अ विमेन, एज अ लड़की, मैं कैसे करूंगी पोर्ट्रे अपने आप को। एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो आप पढ़ लिए और फिर वो ऐसा अंदर से होता है कि यार ये तो करना है, दिस इज फॉर मी। Yeah. तो इस शो के हर एक कैरेक्टर की एक अपनी पहचान है, एक अपनेपन में यूनिकनेस है। हाय एवरीवन, माय नेम इज साची तिवारी, आप सबकी प्यारी लीला, और आप लोग मुझे देख रहे हैं IWM बस पे। So, firstly, big congratulations. थैंक यू सो मच। Can we say, Sachi, this is no, you have started planning from Anmol character itself because हमने कई सारे कमेंट्स भी देखे हैं उसमें. हाँ, ये तो कह सकते हैं, लाइक 50-50। लाइक अनमोल से भी चालू है और अनमोल के पहले से भी चालू है, बिकॉज लाइक आई हैड नो आइडिया कि मैं वापस दंगल पे कम बैक करूंगी। और मुझे तो लगता है कि कम बैक जो हुआ है मेरा दंगल पे, वो सारे फैंस के विशेस और बस उनका प्यार है जो मुझे वापस यहाँ खींच के लेके आ गया। जी. अगर बात किया जाए how you back this show, how this audition started for this show. I love this show. Yeah. And I love especially my character. I love it. And not just my character, इस शो के हर एक कैरेक्टर की एक अपनी पहचान है, एक अपनेपन में यूनिकनेस है। तो वो एक शो को बहुत अलग दिखाएगा और खिल के दिखाएगा। और मैं कहूँ कि इसकी तैयारी तो मैं कहूँगी कि आई गेस 6 मंथ्स हो गए हैं मेरे शो को बंद हुए, कैसा है रिश्ता अनजाना को। तो मेरे ऑडिशंस वगैरह चल रहे थे, बहुत सारे सीरियल्स के बात चल रहे थे कि इसमें जाना है, किसमें जाना है। बट कैरेक्टर मुझे पता नहीं वो कैच नहीं कर रहा था कि एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो आप पढ़ लिए और फिर वो ऐसा अंदर से होता है कि यार ये तो करना है, दिस इज फॉर मी। Yeah. तो ऐसा मेरे साथ लीला के लिए हुआ था कि जब इसका ऑडिशन आया तो मुझे जब पता चला कि ये डकैत का है, तो खुशी के साथ साथ मैं थोड़ी नर्वस भी हो गई थी, बिकॉज आई न्यू कि मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। बिकॉज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसकी डेली लाइफ है, जॉब पर जाओ आओ, या फिर नॉर्मल एक्टर्स की भी, तो एक एक्टर होने के नाते आई हैव टू वर्क ऑन ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ माइंड। और मैं अनमोल में ऑलरेडी बहुत सारे डाइवर्सिटीज दिखा चुकी हूँ, बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले कर चुकी हूँ। तो मुझे इसके लिए कुछ अलग करना था, सो दैट ये अलग दिखे, अलग खिल के आए। तो गेटअप से तो अलग दिख ही रहा है, एंड आई लव माई गेटअप ऑल्सो। और बाकी रोल डकैत का वो तो अलग ही था, उसमें मैं सरदार मतलब चौधरी की बेटी थी, और इसमें मैं डकैत हूँ। तो फिर मैंने बहुत रिसर्च की डकैतों पे, कि डकैत कैसे होते हैं। तो चंबल ही है मेन हब डकैतों का। तो मैंने बहुत सारी मूवीज देखी, पान सिंह तोमर और बहुत सारी मूवीज। तो मैंने देखा कि आखिर डकैत क्यों बनते हैं कुछ लोग, आर दे रियली जस्ट बैड? क्या उनकी कोई एक बैक स्टोरी नहीं होती? क्या वो बस बुरे ही होते? क्या उनके पास कोई फीलिंग्स नहीं होती? तो उन सबका जवाब ढूंढने के लिए मैंने बहुत रिसर्च किया। फिर मैंने अपना जब ऑडिशन भी दिया था, एक्चुअली हट के दिया था, सबसे हट के दिया था। मैंने कोई मेकअप नहीं किया था। इसका जब ऑडिशन मेरे पास आया था, उन्होंने लिखा था कि वी डोंट वांट एनी मेकअप। बस मैंने 3 डॉट यहाँ पर किए थे काजल से, और ऊपर एक बिंदी लगाई थी, और बाकी मैंने बिना मेकअप के ऑडिशन दिया था। और सिर्फ एक अलग मतलब शेरनी टाइप मैंने दिया था कि मतलब ये किसी को भी काट मार डालेगी। और जब मैंने वो ऑडिशन दिया था, तो आई वाज रियली होपिंग कि बस कुछ अच्छा रिस्पॉन्स इससे आए। और ये बहुत टाइम हो गया था एक्चुअली। तो आफ्टर अ पॉइंट ऐसे मुझे लगता है 1 हफ्ते पहले आया कि आपका हम मॉक शूट और लुक टेस्ट साथ में करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, हम चले गए। तो लुक टेस्ट मॉक शूट हुआ और मुझे अपना लुक बहुत पसंद आया। मॉक शूट भी हमारा बहुत अच्छे से हुआ। मैं बस इंतजार कर रही थी कि अब प्रोमो आएगा, तो आई थॉट कि चलो तब तक मैं और थोड़ी तैयारी कर लूंगी। लेकिन नहीं मैं मॉक शूट के लिए जिस दिन गई, उस दिन हमें पता चल रहा है कि आपका 2 दिन बाद प्रोमो है। मैं बोली हाँ, प्रोमो है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर मैं सुबह रात हम लाइक शाम हमेशा मैं प्रैक्टिस करती रहती थी, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करती रहती थी, बिकॉज एज अ डकैत आई कैन नॉट वॉक गर्लिश, आई कैन नॉट सिट गर्लिश। मेरे को सब कुछ अपना अलग दिखाना है, बात करने का तरीका, चलने का तरीका, रिएक्ट करने का तरीका भी यहाँ तक। तो मैंने मतलब बहुत रिसर्च किया, क्योंकि आदमी लोगों तो बहुत डकैत में मिल जाएंगे, बट एज अ विमेन, एज अ लड़की,
मैं कैसे करूँगी पोर्ट्रे अपने आप को। तो फिर उस पर काम करने के लिए मुझे बस 2-3 दिन मिले थे, बट आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। और बाकी प्रोमो करने के बाद हम शूटिंग स्टार्ट कर दिए और फिर मुझे लगा कि शायद टेलीकास्ट में थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, लेकिन मैं देख रही हूँ अचानक से बॉम्ब फोड़ा जाता है 16 दिसंबर से चालू हो रहा है। तो अभी हम लोग की शूटिंग तो स्टार्ट हुई है, आज सेकंड है। तो आई जस्ट होप बस हम लोग अच्छे से सब कुछ शूट कर ले और आप लोगों को हमारा ये शो बहुत 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 पसंद आएगा, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। अगर मैं बात करूँ, इट्स नॉट इजी टू परफॉर्म decade also. You have to do a more physical activity True, rather true. than the dialect. True, true. How you're managing all this stuff together? How I- you're maintaining your physics also for this? सो मैं इसका यही कहूँगी कि एक्चुअली मेरे मॉम डैड दे आर बोथ वेरी पैशनेट एंड दे आर बोथ वेरी सपोर्टिव एंड अगर मैं सच कहूँ तो उनका ऐसा है कि वी जस्ट वांट यू टू बी गुड इन स्टडीज एंड बाकी आप जो कहो वी विल सपोर्ट यू। एंड अगर मैं आज कह दूँ कि लाइक मुझे नहीं करनी शूटिंग तो वो बोल देंगे ठीक है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बस पूरे शिद्दत के साथ पूरे मेहनत के साथ करो। थोड़ा सा भी वो नहीं होना चाहिए कि अरे मैं आज आलसी हो गई, आज मुझे रेस्ट करना है। नहीं, देयर इज नो रेस्ट, देयर इज नो रेस्ट। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल यू शुड लीव द थॉट ऑल्सो कि आपको रेस्ट करना है। तो मेरे पापा भी मुझे एक एक्चुअली एक लड़के की तरफ लाइक बड़ा किए हैं, कभी भी मुझे ऐसे छुई मुई नहीं बनाया। लाइक छुई मुई इज लाइक मतलब तुरंत रो देना कि Yeah. अरे यार मुझे चोट लग गई पापा मैं क्या करूं। मुझे चोट भी लगती थी तो मेरे पापा बोलते थे हाँ ठीक है, मूव लगा लो या स्प्रे मार लो और ठीक है कल जाना है, देयर इज नो एक्सक्यूज, तुम्हें क्लासेस जाना ही जाना है। और मेरे पापा ने मुझे आई गेस मैं 6 साल की थी तभी मुझे एमएमए क्लासेस ज्वाइन करवा दिए थे, विच इज मिक्स मार्शल आर्ट्स। Yeah. तो लाइक एज एन एक्ट्रेस मैं कॉन्स्टेंटली नहीं जा पाती थी अपने क्लासेस, बट जितना भी गई मैंने बहुत कुछ सीखा अपने सर से। मेरे सर का नाम है साजिद सर और वो मीरा रोड में उनकी क्लासेस है, मैं वहीं सीखती थी। और फिर धीरे धीरे करके मैं जब अच्छी ट्रेन हो गई तब मैं नेशनल्स भी खेलने गई थी, केज फाइटिंग की है मैंने। Wow. और मैं गोल्ड भी लेकर आई थी, तो वो एक बहुत प्राउड मोमेंट था मेरा, मेरी जी। फैमिली के लिए भी। और फिर उसके बाद वापस छूट गया मेरा प्रैक्टिस क्योंकि शो मेरा आ गया था। और फिर उसके बाद जब इसका आया तब फिर मैं सर के पास गई, मैंने बोला सर मैं वापस आपके चरणों में आ गई हूँ, मुझे वापस थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दीजिए, लाठी वगैरह ये सब चलाना है मुझे, तो एक बार आप वापस दोबारा मुझे रिवाइज करवा दीजिए। तो फिर यही 3-4 दिन में मैंने बस किया है। एंड आई गेस शूट के बाद भी मैं जाती हूँ तो मैं रात में 12 बजे क्यों ना पहुँच जाऊँ, लेकिन आधे घंटे भी एटलीस्ट मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ सो दैट I can maintain. But how you maintain no shoot your practices and your Uh, studies as well? दैट्स अ रियली टफ क्वेश्चन। वेल मैं इसका यही एक आंसर दूंगी कि मैं सबको बहुत लाइक टाइम टेबल बना कर रखी हूँ। टाइम मैनेजमेंट यू कैन से, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया है मेरे माँ बाप ने मेरे लिए। So that's my answer because like my mom, she helps me a lot in studies also, in my dance, in my acting, everything. तो लाइक मैं अगर शूट पर आती हूँ सुबह, सपोज टू बी मेरा कॉल टाइम है लाइक 7 और समथिंग, तो मैं सुबह उठती हूँ 15 मिनट भी चाहे मैं वॉक कर लूँगी, रन कर लूँगी या थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लूँगी, चक्रासन वगैरह गिर लूँगी। और फिर मैं आती हूँ, शूट करती हूँ और फिर बीच बीच में जो हमें ब्रेक मिलता है 15-20 मिनट का या 10 मिनट का, तो मैं लाइक अगर टेंट में भी बैठी रहती हूँ, कहीं पर भी बैठी रहती हूँ, तो मैं अपने फ़ोन में अपना बुक रखती हूँ, स्क्रीनशॉट्स रखती हूँ। तो मैं एक बस गो थ्रू कर लेती हूँ, रीड कर लेती हूँ, ताकि वो बस मेरे कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बैठ जाए। और फिर जब एग्जाम नज़दीक आता है तो उसे थोड़ा और अच्छे से याद कर लेती हूँ। और बाकी शूट और ये सब, तो शूट इज़ लाइक माई पैशन, इट्स Yeah. लाइक माई एवरीथिंग। और मेरा सपना कुछ और ही है, बहुत बड़ा है, तो उसको अचीव करने के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत मेहनत की है मैंने, लाइक कैसा है रिश्ता अनजाना के टाइम पे आई हैव वर्कड 23 आवर्स 15 मिनट्स मैक्स Oh my कंटिन्यूसली। God. एंड ऑफ कोर्स मेरी हेल्थ पर इफेक्ट किया था, बट आई वाज लाइक नहीं, आई वोंट गिव अप, मुझे Yeah. गिव अप नहीं करना है, मुझे कंटिन्यू करते रहना है। तो मैंने फिर उतना, मैं डाइट भी उतना फिर अपना मैंने ठीक कर लिया था और फिर बाकी सारी चीज़ें करने लगी थी, तो हो जाता है मैनेज। But lastly, I want to know from your side, to play more than your age, it's not easy. To bring that maturity is not easy. No, आपको समझ में नहीं आना, but आपको play करना है. How you prepare for that? मैं ये कहूँगी कि मैं एक्चुअली बचपन से दादी अम्मा हूँ। आई स्वेयर मुझे ना लाइक कुछ टाइम पहले पता चला कि
लाइक मेरी मम्मी मुझे बता रही थी कि जब हम लोग टिटवाला में रहते थे तो वहाँ पर जो मुझसे बड़े बड़े भैया लोग भी थे ना तो उनको मैं बाबू बुलाती थी कि बाबू बाबू तो वो लोग बोलते थे कि भाऊ बुलाओ या दादा बुलाओ, वाई आर यू कॉलिंग बाबू, तो लाइक बस ऐसे ही मैं बाबू बुलाऊंगी। मैं बचपन से दादी अम्मा थी। और बाकी एक्टिंग कैसे हो, तो माई आइडल इन एक्टिंग इज श्रीदेवी मैम Yeah. एंड माधुरी दीक्षित मैम। तो ये दोनों मेरी गुरु हैं, एंड गोविंदा सर, एंड बाकी और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, 90s के एक्टर्स, 80s के एक्टर्स, तो मैं उन लोग को देखती थी। और मेरा टचवुड, मैं एक चीज़ कहूँगी कि मैं कैच बहुत जल्दी कर लेती हूँ। अगर मुझे कोई भी कुछ कहता है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है तो मैं जल्दी कैच कर लेती हूँ। प्रैक्टिस लगती है बहुत ज़्यादा, तो मैं 1-2 घंटा प्रैक्टिस करती थी हर एक इमोशन का, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो नौ-रस जिसे हम कहते हैं अपनी एक्टिंग में, तो मैं उन सारे नौ-रस का प्रैक्टिस करती थी। मेरी मम्मी मुझे प्रैक्टिस करवाती थी हर एक चीज़ का। तो फिर जब ये आया कि कैसा है रिश्ता अनजाना में यू आर प्लेइंग 18, एंड उस टाइम पे माय ओरिजिनल एज वाज़ 15 आई गेस, Right. या 14 एंड हाफ, समथिंग लाइक दैट। तो मैं एक्चुअली थोड़ी नर्वस थी, बट मेरा कैरेक्टर भी चुलबुली Hmm. टाइप था Hmm. कि मैं काजोल, अंजलि, गीत, इन सब की मिश्रण थी। तो वो तो मेरे से हो जाता था, बट जब आता था कि अब तुम प्यार से इन्हें देख रही हो, तुम्हें, तो मैं ना नर्वस हो जाती थी कि मैंने तो कभी ये किया ही नहीं है, व्हाट डू आई डू, और मैंने किया भी है तो लाइक प्रॉपर कैमरे के लिए नहीं, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट, तो मैं कैसे करूँ। तो मेरे को एक्टर्स एंड मेरी मॉम मेरे इस थ्रू आउट जर्नी में मेरी बहुत मदद करती थी। मैं अगर कुछ एक्सप्रेशन करती थी, अगर खटकता था तो उन्होंने बोलता नहीं तुम इसमें ऐसे कर सकती हो। और अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता था तो मैं यूट्यूब खोलती थी, मैं देखती थी श्रीदेवी मैम, माधुरी मैम कैसे इसको रिएक्ट कर रही है, मैं अपनी मम्मी को देखती थी, मम्मी तुम बताओ करके कैसे Hmm. करना है इसमें, फिर मैं गौर से देखती थी। और फिर मैं अंदर से ही मतलब कुछ लाइक ऐसा फील करती थी कि मैं कुछ बहुत अद्भुत देख रही हूँ, मेस्मराइज्ड हो गई हूँ, तो अपने आप आ जाता था। So one message for the audience. तो आप लोग ज़रूर देखिएगा प्रेम लीला, और मैं यही कहूँगी कि आप लोगों ने मुझे बहुत 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 प्यार दिया था, एंड मेरा फर्स्ट शो एज अ लीड मेरा बहुत अच्छा गया, टच वुड। और मैं कभी भी ऐसा मुझे फील नहीं हुआ कि यार मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, इतने आशीर्वाद मेरे ऊपर आए कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, यू माई फेवरेट एक्ट्रेस, आप बहुत अच्छी हो। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मैं बस यही कहूँगी कि इस बार भी मुझे आपके ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद ऐसे मेरे ऊपर ऐसे बरस दीजिए, बरसा दीजिए। और मैं क्योंकि डकैत बनी हूँ तो इस बार मैं आपके प्यार और आपके आशीर्वाद को लूटूँगी। That's nice one. Thank you so much and all the थैंक यू सो best. मच।